यह एक जादुई डिब्बा था। जैसे ही कोई उसे चालू करता वो फौरन अंदर से बाहर की तरफ खुलने लगता, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मर जैसा, और लगातार फैलता ही जा रहा था। सबसे पहले 2 पहिए नजर आए, फिर उनके ऊपर एक विशाल कंकाल उभरा। आखिरी चरण में वो पूरी तरह तैयार हो गया। राक्षसों को कैद करने के लिए खास तौर पर बनाया गया एक अष्टकोणीय पिंजरा वजूद में आ चुका था। तभी मालूम पड़ा कि वो तीनों योद्धा, चुड़ैल और उनका एक और साथी गुलामी में बेच दिए गए थे। हैरत की बात ये थी कि उन्हें एंस नाम के एक मैकेनिक ने खरीदा था। उसका दावा था कि उसने 10 साल एक बर्बर कबीले को ढंग की सीवर व्यवस्था वाले शहर में बदलने में लगाए थे। गुलामों को खरीदने की वजह ये थी कि वो टेक्नोलॉजी के दम पर पूरे गुलाम समाज की जड़ उखाड़ देना चाहता था। वो इस मकसद पर 10 सदियों से काम कर रहा था और अब उसकी उम्र 938 साल हो चुकी थी। उसने अमृता का अमृत भी बना लिया था, एक घूंट, और कोई भी हमेशा के लिए जवान रह सकता था। चुड़ैल सन्न रह गई। वो रोज तरह तरह के मंत्रों और औषधियों का अध्ययन करती थी, लेकिन मुर्गी खाने में फूल खिलने के बावजूद वो सिर्फ अपने उगाए खट्टे सेब खाकर ही अपना रूप बनाए रख पाती थी। ऐसे में इस दावे पर यकीन करना किसी के लिए आसान नहीं था, मगर मैकेनिक ने जो आगे दिखाया वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। उसने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी, फिर एक कैनवास के सामने तांबे का बर्तन रखा और एक रिफ्लेक्टिव शीशे का कोण सेट किया। अचानक कैनवास पर एक नीली जेलीफिश साफ दिखाई देने लगी। उन तीनों ने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, लेकिन बात यही नहीं रुकी। मैकेनिक ने अंधे योद्धा के सिर पर सोने का मुकुट पहना दिया। लगभग फौरन उसकी नजर अपने आप लेंसों के बीच बदलने लगी। थोड़ी सेटिंग के बाद योद्धा फिर से देखने लगा। इससे भी ज्यादा अजीब तब हुआ जब मैकेनिक ने एक स्विच दबाया और उसके पीछे लगे ब्लैक बोर्ड पर पल भर में एक कंट्रोल पैनल उभर आया। फिर उसने एक जादुई चिराग उठाया, उसे 3 बार रगड़ा और स्वर्ग की आंख पर रख दिया। उसी पल पीली रेत का एक दानव प्रकट हो गया। जॉयस्टिक को हल्का सा दबाते ही वो विशालकाय प्राणी अपनी जगह पर जकड़ गया। ऊपर लगे मैकेनिज्म के पैडल घुमाने से जबरदस्त खिंचाव पैदा हुआ और उसी खिंचाव ने उस दानव को अपने अंदर समा लिया। चुड़ैल हैरान रह गई। उसे समझ आ गया कि एंस अपनी मशीनों से सारे जादू को खत्म करना चाहता है। उसने जल्दी से सफाई दी कि वो तो सिर्फ एक औषध बेचने वाली है। खुशकिस्मती से उसने अपनी असली पहचान जाहिर नहीं होने दी। ऊपर सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। अगर कोई गड़बड़ न होती तो वो लोग भोर तक घर लौट सकते थे, लेकिन खाने के वक्त मुसीबत आ गई। एक पक्षी सीधा दिए से टकरा गया। पता चला वो मैकेनिक का संदेशवाहक कबूतर था। शहर के पास एक राक्षस के प्रकट होने की खबर लेकर आया था। ये सुनते ही योद्धा के अंदर फिर से लड़ने का जज्बा जाग उठा। अचानक मिली मदद का एहसान चुकाने के ख्याल से उसने आगे बढ़कर शहर वालों के लिए खतरा खत्म करने का फैसला कर लिया। मगर उसी रात चुड़ैल ने एक डरावना सपना देखा। उसने देखा कि वो अमृता का अमृत चुराने गई है, लेकिन जादू सोखने वाली